सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आज की ये जो वीडियो है ये एक जानकारी के लिए है, देखिए। और जानकारी ऐसी जो कि आप सबके काम आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो घर में है ना, एक बिजली का मीटर लगा होता है जो कि सरकार के द्वारा हमें बिल भी आता है उसका। और बिल आता है तो उसमें काफ़ी सारे मेरे जो साथी हैं उनको ये पता नहीं होता है कि जो बिल अमाउंट है वो कितनी होती है, जो बिल की रीडिंग है यानी यूनिट कितनी आई है वो पता नहीं होता है। और काफ़ी सारी ऐसे में जो चीज़ें होती हैं वो हमें पता नहीं होती है। तो वो छोटी छोटी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि ये जो जानकारी आपको दूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी सभी के लिए। देखिए, हमारे सामने जो बिल है दोस्तों वो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का, यानी कि हरियाणा जो DHBVN है, जो बिजली बोर्ड है हरियाणा का, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो है ये। और इसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी अभी मैं देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा है बिल ID। ये एक ID है जो कि इस बिल की है, यानी एक नंबर होता है। तो इसका हमें कुछ करना नहीं होता है, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़रूरी जो बातें होगी वो आगे आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको जानकारी अच्छे से मिलेगी। देखिए, अब क्या है डेट एंड टाइम, भाई कब ये बिल बना है, 22/1/2024 को, यानी आज का यह बिल है जिस दिन हम यह वीडियो पोस्ट करेंगे। शाम को 5:45 बजे यानी 5:46 पे यह बिल बना है। और मंथ ईयर यानी कौन से महीने का यह बिल है ये भी ज़रूरी है जानना। अब देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात है ये है अकाउंट नंबर, यानी कि आपका जो मीटर लगा होता है उसका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं आपका अकाउंट नंबर, जहाँ पर भी आपका मतलब पहले लिखा हो वहाँ पर उससे मैच कर सकते हो, ठीक है। यानी जो फाइल आप लगाते हो बिजली बोर्ड में उससे मैच कर सकते हो। ये अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद में ये कोड होता है दोस्तों, जो सब डिवीज़न लगता है तो उसका ये डिवीज़न का कोड है। देखिए, SDO 11211 ऐसा कुछ है, ठीक है। और कौन से ग्रुप के अंदर आता है ये शॉर्टकट में दिया हुआ है, कैटेगरी लिखी हुई है। और सप्लाई वोल्टेज, ये देखिए, ये भी एक बड़ी बात है। सप्लाई वोल्टेज यानी कितने वोल्ट का लोड हमारे घर में चला है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सैंक्शनड लोड यानी कितना जो लोड है वो सैंक्शनड है, यानी कि देखिए हमें पहले सैंक्शन करवाना पड़ता है बिजली बोर्ड के द्वारा कि आपके घर में कितना लोड चलेगा। वो लास्ट पेमेंट, अब देखिए जो बारी है वो ये है कि अब ज़रूरी बात आएगी सामने। देखिए, लास्ट पेमेंट हमने कितनी की थी, 971 रुपये की थी। कब की थी, 15/12/2023 को। और मीटर सीरियल नंबर, देखिए सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है मीटर का, जो कि मीटर जो लगा होता है हमारा वहाँ पर इस पर लिखा होगा, यानी मीटर के ऊपर लिखा होता है। ये सीरियल नंबर होता है जो कि आप मैच कर सकते हो आपके मीटर से, ठीक है। और इसके बाद में मीटर टाइप लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मीटर सिक्योरिटी, अगर आपने कुछ सिक्योरिटी पहले जमा की होती है जब मीटर आप लगाते हो तो उस टाइम की ये सिक्योरिटी होती है, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, रीडिंग, सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये है। आपके बिल में यहाँ पर बीच में लिखा होगा रीडिंग्स, यानी कितनी रीडिंग यह निकाली है आपके मीटर ने। प्रीवियस यानी पहले, ठीक है, पहले कब जब आपकी रीडिंग पहले लेकर गए थे जो बिजली बोर्ड के द्वारा, वो देखिए डेट 15/12/2023 को रीडिंग ली थी। और अब कब ली है, 22/1/2024 को, ठीक है। तो पहले किलो WH यानी KWH सॉरी जो लिखा है, यानी कि कितनी रीडिंग थी पहले वो यहाँ पर लिखी है 6931। अब यानी प्रेजेंट, प्रीवियस की ये होगी KWH। तो आपको देखना क्या है, KWH देखना है। ऐसा आप देख सकते हो आपके एनर्जी मीटर में भी KWH लिखा होता है, वहाँ पर भी आप मैच कर सकते हो। तो पिछली यानी प्रीवियस ये होगी और प्रेजेंट की है 7148, यानी अभी जो आज वो लेके गया है रीडिंग वो है 7148.40। ये आप मैच कर सकते हो, ठीक है। जो लोड है वो पहले 0.54 था, अब जो है वो 2.93, ठीक है। ये किलोवाट है, यानी इतना लोड वहाँ पर चला है हमारा, ठीक है। और इसके बाद में ये बात, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपने रीडिंग आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन रीडिंग कैसे करोगे, आप पिछली जो अभी की जो रीडिंग है उसमें से ये लेस कर दो तो रीडिंग निकल आएगी। बाकी यहाँ पर ये लोग निकाल कर भी दे देते हैं। देखिए, यूनिट KWH बिल यानी यूनिट किलोवाट प्रति आवर्स के हिसाब से जो बिल है वो किया है इन्होंने चार्ज 216.90, जो यूनिट है जो रीडिंग है उसका इन्होंने चार्ज किया है, ठीक है। और इसके बाद में बिल यूनिट, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, इतनी बिल का
जो है वो बिल इन्होंने हमें दिया है। और बिल डेज कितने हैं देखिए, 38 डेज़ का ये बिल हमारा जो है वो आया है, ठीक है। उसके बाद में ये एनर्जी चार्ज इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये चार्ज की बारी आएगी जो कि हमारे समझ से परे होता है लगभग। तो मेन जो बातें होती है वो मैंने आपको ऊपर बताई है। एक तो रीडिंग, ठीक है, रीडिंग का पार्ट होगा प्रीवियस और प्रेजेंट। और इसमें से आपको देखिए पहले कितनी थी, कब रीडिंग ली थी वो, और अभी कितनी रीडिंग ली है और कब ली है वो इसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा आपको बात करें तो यहाँ पर कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं। और नीचे अगर आएँ तो नीचे देखिए यहाँ पर टोटल करंट साइकिल चार्जेस, यानी टोटल जो बिल है वो हमें ये देना है। देखो 1037 रुपये यहाँ पर बिल लिखा हुआ है। और अगर आगे बात करें तो एक चीज़ और लिखी होती है कि नेट पेबल अमाउंट ऑन और बिफोर, यानी अगर आप नेट पेबल अमाउंट, यानी अगर डेट जो है हमारी बिल की, ये देखिए ड्यू डेट ये है यहाँ पर दिया हुआ है। अगर 29/1/2024 तक हम ये बिल पे कर देते हैं तो 1038 रुपये लगेंगे। अगर आप इस डेट के बाद पे करते हो तो सरचार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है 12 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन पे द बिल ऑनलाइन एट www.dhbvin, यानी ये साइट होती है दोस्तों, ये एक वेबसाइट होती है, इस पर आप अपना बिल पे कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है कि दिस बिल विल बी कंसिडर एज ए नोटिस अंडर सेक्शन 56 द लेटेस्ट कैंडली पे द बिल बाय ड्यू डेट, मतलब ये इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि आप ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक बिल पे कर दें, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया होता है 1912 और ये 1881 4334 व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और यहाँ पर ईमेल भी दिया हुआ है। तो सारी कुछ डिटेल इसमें दी होती है दोस्तों। तो छोटी सी बात में अगर आपको मैं इस बात में समझाऊं कि इसमें मीटर नंबर होता है और यूनिट यानी रीडिंग दी होती है प्रेजेंट और प्रीवियस की, और इसके बाद में कितने जो यूनिट है उसका बिल आया है वो दिया होता है, और सरचार्ज कितना लगता है वो दिया हुआ है। सरचार्ज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 रुपये यहाँ पे सरचार्ज लगेगा। अगर आप जो डेट होती है ड्यू डेट तक अगर आप पे नहीं करते हो तो सरचार्ज इसमें लगता है। बाकी ये टैक्स वगैरह मिला के सारा कुछ बिल ये लोग 1037 इन्होंने बना दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आप मीटर में यानी एनर्जी मीटर में रीडिंग कैसे देखोगे वो भी आपको बता देते हैं। उसमें दोस्तों जहाँ पर KWH लिखा हो, देखिए एनर्जी मीटर में एक बटन होता है, उस पर KWH जहाँ लिखा होगा वहाँ पर वो आपका एनर्जी मीटर में जो ये रेटिंग होती है, देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं KWH लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एनर्जी मीटर में भी अगर आप जो एक बटन होता है उसको अगर प्रेस करते हो तो वहाँ पर KWH जहाँ लिखा आ जाए तो वहाँ ये समझ लीजिए आपकी वो रीडिंग है, ठीक है। तो आज का सवाल ये है कि जो रीडिंग है वो कैसे देखेंगे वो आप कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।